नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात ज्ञान वापी विवाद की, जिस पर कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर विवाद चल रहा है बड़ा। आज वाराणसी कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़े 3 अहम मामलों की सुनवाई होगी। विशाल सिंह 12 बजे के पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ज्ञान वापी के बाहर हिस्से की रिपोर्ट अजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश कर दी है। जो बाहरी हिस्सा है वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसपे हिंदू पक्ष के कई दावों को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे मंदिर की सर्वे रिपोर्ट अजय सिंह के सहयोग से विशाल सिंह पेश करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज मामले की सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग कर सकता है, और इन सब बातों और विवादों के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी काफी गर्म है। ओवैसी, अखिलेश यादव, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर कंगना रनौत तक सब इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं और सियासी चिंगारी को हवा मिल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह कोर्ट में क्या कहने वाले हैं उनको सुन लेते हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। तो जिस बात का सबको इंतजार था कि ज्ञान वापी में जो सर्वे हुआ है, सर्वे कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह कोर्ट को कब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, अब ये क्लियर हो गया कि आज यानी 19 मई को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देंगे। हमारे साथ विशाल सिंह खुद मौजूद है, जो रिपोर्ट अदालत में जाने से पहले तैयार हो गई। जी, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए, 12 बजे से पहले फाइल कर दीजिए। 12 से पहले ही? जी। कोर्ट ने तो आपको 2 दिन का मौका दिया था, आप 20 तक कर सकते थे। नहीं, आज लास्ट डे है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करते हुए 19 तारीख को आज हम फाइल कर देंगे। तो आपकी रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट अजय मिश्रा की भी आई है, वो पूरी वायरल भी है, उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने, वो उसका अब कोई लोकस स्टैंड है? जी, वो जो कमीशन की कार्रवाई है एक फ्लो में चल रही है, एक अनुक्रम में चल रही है। 6-7 की उन्होंने फाइल कर दी, 14, 15, 16 जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो कार्रवाई हुई है कमीशन की, वो मेरे द्वारा दाखिल की जा रही है। 6 और 7 को जो उन्होंने किया था सर्वे, वो बाहर किया था। जो जिस सर्वे, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, वो आपकी अध्यक्षता में सर्वे हुआ है। वो 2 दिन जो किए थे वो बाहर का किए थे, और जब दोबारा अदालत ने कहा कि चाहे ताला तोड़ दो, तहखाना कर दो, ये कर दो, उसके बाद आपने सब किया। तो क्या मतलब उनकी रिपोर्ट का भी महत्व तो रह जाता है? मेरा ये जानना है। बिल्कुल महत्व रहेगा, क्योंकि वो 6 और 7 की जो कार्रवाई उन्होंने की थी, जो चीज़ें उन्होंने देखी है वो अपनी रिपोर्ट में उन्हें दर्शा दी है। तो एक बात यह भी है कि वादी पक्ष की तरफ से ऐसा अदालत में कहा गया था कि उनकी भी रिपोर्ट को ले लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कल सबके सामने कह दिया था। माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि 12 के बाद की जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो आदेश 12 तारीख को हुआ था, उसके बाद ये नहीं, इनकी रिपोर्ट नहीं रहेगी। उससे पूर्व जो 6 और 7 की कमीशन की कार्रवाई थी, इनको रिपोर्ट फाइल करनी थी, वो आदेश में है और क्लियर कट आदेश है। और मेरा जो एप्लीकेशन के जो पड़ा था कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए पड़ा था, चूँकि 3 कमिश्नर थे, स्थिति स्पष्ट कर दे। मैंने तो अजय प्रताप सिंह के ऊपर भी कहा था, उस समय सभी पक्षगण उपस्थित थे, तो और वादी और प्रतिवादी भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया कि ये बाहरी व्यक्ति को कमीशन में लेके गए थे, और एक दिन पहले 15 तारीख को एक आदमी ने पूरी एक वादी पक्ष के तरफ से पूरा बयान दे दिया। तो इस निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी पर तो इतना हंगामा हो गया। हाँ, इसीलिए तो माननीय न्यायालय ने पूरी चीज़ों को सुना, देखा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए एक निष्पक्ष कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट आवे, इसलिए उनको 12 के बाद की जो कार्रवाई हुई है उसको रिपोर्ट देने से मना कर दिया। लेकिन 6 और 7 की जो अकेले उन्होंने की थी, उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रेषित। अच्छा विशाल सिंह जी, पूरे देश और दुनिया की निगाहें आपकी रिपोर्ट पर लगी हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना तनाव भरे ये 2 दिन आपके रहे, कितना वक्त लगा, कितना तकनीकी है, आपकी रिपोर्ट पर बहुत निगाहें लगी हुई हैं। तो जी, 17, 18 2 दिन मैं पूरी रात जागा हूँ, और उसमें मेरा सहयोग संजय सिंह दाढ़ी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, राजेंद्र नाथ पांडे ने किया, जो मेरी टीम थी ये, और अजय प्रताप सिंह भी पूरी रात जागे हैं मेरे संग। 2 रात हम लोग पूरी रात जागे हैं, और ये रिपोर्ट जो है प्रिसाइस है, ये नहीं कि पूरी कहानी लिख दी गई है। आप पढ़िएगा,
जब ये हो जाएगा तो प्रिसाइस है, पूरी चीज़ें जो ध्यान आकृष्ट कराया गया, सब चीज़ें इसमें की गई है, लिखी गई। अब एक चीज हम ये रिपोर्ट दाखिल करते वक्त आपने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स देख करके या वो अलग जगह है आपने जो देखा? वो अलग जगह है, जो मैंने देखा कमीशन की कार्रवाई जो लिखी गई है उसके आधार पे हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया, वो भी हम सील पैक है वो दाखिल कर देंगे। 16 तारीख को ही सील पैक हो गया, सुरक्षित जगह पे माननीय न्यायालय द्वारा कमिश्नर पुलिस की कस्टडी में उसको सुरक्षित रखा जाएगा, सील पैक वो रखा हुआ है, आज उसको लेके हम लोग दाखिल कर देंगे। यानी वीडियो और जो वीडियो है, फोटोग्राफ्स और आपकी कमीशन की रिपोर्ट तीनों एक साथ दाखिल होगी? तीनों एक साथ जाएगी। मतलब आपको वीडियो मिला नहीं था कि रिपोर्ट तैयार करते वक्त आप देख सकें आगे पीछे? उसकी गोपनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, इसीलिए मैंने वीडियो लिया ही नहीं। जो अपनी आंख से देखा था और जो मेमोरी हम लोग की थी, जो लिखा गया था, पूरी कार्रवाई रजिस्टर थी, वो चीज़ें हमने प्रिसाइज करके उसको अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है। क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी मिली सूत्रों के मुताबिक वो 10 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, तो हमको ये लगता था कि 10 घंटे अगर आप वीडियो देख करके रिपोर्ट बनाएंगे। अब चूंकि डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ें फ़ोटो में कैद हैं, वीडियोग्राफी हुई है, तो वो चीज़ें खुद अपने आप में एविडेंस है, जो हमने देखी हम अपनी बात दे देंगे उसमें। तो आपने बात की, इसका शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक हरकुलियन टास्क स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने पूरा किया है और देश को जो इंतजार है सीलबंद रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट, अब से कुछ ही देर में है। अभी जैसा इन्होंने बातचीत में कहा, हो सकता है 12 बजे के पहले अदालत में स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देंगे। उसी समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ जो दूसरी जगह सुरक्षित तौर पर रखे गए वो भी पेश किए जाएंगे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट पहले 2 दिन की रिपोर्ट है, तो आज इस मामले में, ज्ञानवापी मामले में कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। अभी बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 24 ने विशाल सिंह से की। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं। सर्वे रिपोर्ट पेश करने से पहले न्यूज़ 24 वहां पहुंचा। मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 10 से 11 पेज की रिपोर्ट है और रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गई है, उस आधार पर जो विशाल सिंह और उनके सहयोगी ने अपनी आंखों से भीतर देखा है। अब स्क्रीन पर नजर डालिए। पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्पोक्स पर्सन यूपी बीजेपी राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में। साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन अमीक जमई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। मौलाना गुलाम हाफिज सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे 2 सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद है दिल्ली से, अमिताभ होजा हैं वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सो डे 1 से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, उनके पास बारीकी से जानकारी है। तो आज बड़ी हलचल है। अमिताभ होजा काशी में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है, 3 मांगों पर सुनवाई भी होनी है और अजय मिश्रा जो बाहरी परिसर में 6 और 7 तारीख को उन्होंने जो कुछ भी देखा, सर्वे में इकट्ठा किया, वो रिपोर्ट पेश कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो हिंदू पक्ष है उनके दावों को बल भी मिल रहा है। तो विशाल सिंह जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपनी सर्वे रिपोर्ट आज पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले की स्थिति, माहौल क्या बना हुआ है, सब बताइए, हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इस वक्त हम वाराणसी कोर्ट के बाहर हैं और आज सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। बिल्कुल आज की सिर्फ जो एडवोकेट हैं, जो वकील, उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। हर चीज़ की चेकिंग हो रही, क्योंकि काफ़ी अहम दिन है। पूरे देश की निगाहें यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि आज 3 इस ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 3 बड़े मामलों में आज कार्रवाई होनी है। और ये जो है, सबसे पहले वो सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जानी है। दूसरी जो दीवारें, जो वजू खाने की दीवार तोड़ी जाए या नहीं तोड़ी जाए, उस पर फैसला आना है। और तीसरा जो है यह है कि वजू खाने को सील करने के बाद की जो परिस्थितियां उभरी हैं, उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करे, इसको लेकर सुनवाई की जानी है। अब आपत्ति जो है दाखिल करने की भी आज दाखिल भी किया जा रहा है और इस मामले में कोर्ट हो सकता है कि आज सुनवाई करे। देखिए, कल जो वकीलों की जो हड़ताल थी वो अब 20 तारीख को भी, यानी कि 20 मई को भी हड़ताल हो, और इसी को देखते हुए जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्हें ये कहा गया था कि वो 19 को ही अपनी रिपोर्ट दाखिल करे ताकि उस पर सुनवाई हो सके। और इससे पहले, रिपोर्ट दाखिल होने के पहले जो बड़ी खबर सामने आई थी वो थी जो एडवोकेट कमिश्नर जो पूर्व में यहाँ रहे थे, जिन्होंने 6 और 7 मई को जो अपनी जांच की थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने बुधवार को ही कोर्ट को सबमिट कर दी थी और वो रिपोर्ट अब वायरल है। और उस रिपोर्ट्स को माने तो हिंदू पक्ष का जो दावा था वहाँ पे वो बिल्कुल पुख्ता तौर पे मजबूत होता है, क्योंकि जो 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था वो मस्जिद के बाहरी परिसर का हुआ था।
उत्तर और पूर्वी दीवारों को हुआ था, पश्चिम दीवारों को हुआ था। और इन सारे जो 2 पेज की जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दीवारें हैं, चाहे जो मलबे हैं, वो शेषनाग के जो उत्तर पश्चिम में थे उनके मलबे थे। दीवारों में जो कलाकृतियाँ थी हिंदू देवी देवताओं की थी, शंख के थे, कमल के फूल के थे। और इससे ये लगता है कि ये सारे जो साक्ष्य जो हैं वो हिंदू मंदिर के हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर एतराज़ भी जताया था कि चूंकि 6 और 7 को सुनवाई के दौरान वहाँ पर जो प्रशासन था उनका असहयोगात्मक रवैया रहा था, मस्जिद प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया था। 6 मई को जब जांच हुई थी उस दिन इंतजामिया कमेटी के जो लोग थे वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन 7 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, सर्वे हुआ था, उस दौरान वो साथ मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट तैयार की बाहर की दीवारों से। और जो उनकी रिपोर्ट है, देखिए न्यूज़ 24 भी एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर रिपोर्ट दिखा रहा है आपको। तो वो उस रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसमें साफ दिखाया गया है, बताया गया है रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो दीवार हैं वहाँ पे जो देवी देवताओं के चित्र थे, जो मलबे पड़े हुए थे, वो मलबे हैं जो शेषनाग की बाहर में लगी हुई थी प्रतिमा, उसकी थी। जो खंडित देवताओं के विग्रह हैं वो मलबे नहीं बल्कि वो विग्रह हैं। इन सारी बातों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। और ये बाहरी रिपोर्ट है, जबकि जो विशाल सी जो रिपोर्ट करेंगे उसमें उन्होंने 14, 15, 16 जो सर्वे हुआ था उसमें अंदर की तरफ की जो दीवारें थी, गुंबद की जो जांच हुई थी, तहखानों की जो जांच हुई थी, और जिसमें ये बड़ा चीज़ मिला था कि जो फवारा नहीं वो शिवलिंग है जिसकी अभी पुष्टि नहीं पाई है, वो चीज़ मिली थी। तो ये तमाम रिपोर्ट जो है आ जाएगी। और इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वजू खाना, वहाँ पे वजू खाना की दीवारें टूटेंगे? क्या नंदी के सामने की जो दीवार है जिनको हटाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है वो दीवारें हटेंगी या नहीं हटेंगी? और जो योगी सरकार के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि वजूखाना को बंद करने के बाद नमाजियों को काफ़ी परेशानी होगी, एडवोकेट कमिश्नर की तैनाती की जाए और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे सरकार कार्रवाई करे। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज सुनवाई होनी है। अब से बस कुछ देर के बाद ही वाराणसी कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ पे पल पल खड़े हैं और पल पल की खबरें आपको दर्शकों को देते रहेंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से कोर्ट का सीधा 2 नंबर का गेट और जहाँ से कोर्ट का जो कैंपस है वो शुरू होता है, और वहाँ हम खड़े हैं और वहाँ से आपको जानकारी देते रहेंगे। विपनेश, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अमिताभ ओझा आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे क्योंकि बड़ी हलचल है और वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हमारी नजर है। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है। तो आज प्रभाकर मिश्रा बारीकी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या क्या होने वाला है, और यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट आगे कोई फैसला ले सकता है। देखिए विपनेश, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई होनी है। आइटम नंबर 19 लगा हुआ है। 19 मतलब नियम से 12 बजे के बाद ही आएगा, लेकिन एक और तकनीकी बात यह है कि आज वो बेंच जो इस मामले की सुनवाई करने वाली है वो 1 बजे तक ही उपलब्ध है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस मामले में जो कोर्ट ने नोटिस जारी किया था अभी तक जवाब दाखिल नहीं हुआ है। तो इसमें से जो महिला प्लेंटिफ है उनके वकील विष्णु शंकर जैन से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट से कहेंगे कि इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए और हम उन्हें और समय दिया जाए ताकि इस मामले में वो जवाब दाखिल कर सके। तो इस बात की संभावना भी है कि उनकी तरफ से जब कोर्ट में कहा जाएगा चूंकि जवाब दाखिल नहीं हुआ है तो हो सकता है कि सुनवाई टल भी जाए। और एक महत्वपूर्ण बात और कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वकील हैं वो ये मांग कर सकते हैं कि चूंकि 1 बजे तक ही बेंच बैठनी है और आइटम नंबर 19 लगा है, इसलिए पता नहीं कोर्ट तक ये मामला वहां तक रीच करेगा या नहीं करेगा, इसलिए कोर्ट से 10:30 बजे इस मसले में अनुरोध किया जा सकता है कि इस मामले की सुनवाई बाकी मामलों से पहले कर ली जाए। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी तौर पर आज होनी है। लेकिन क्या होगा अगर सुनवाई होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उस सुनवाई में ये बातें होंगी कि बनारस के कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग का भविष्य क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट उस सुनवाई को की इजाज़त देगा कि वो जैसे चल रही वैसे चलती रहे, या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि सर्वे हो गया, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट दायर हो जाए और उसके बाद स्टेटस को का आदेश दे दे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बृहद सुनवाई करे। क्योंकि जो कानूनी मसला है यहाँ पर घूम फिर कर जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक क्या वो ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट दखल दे सकता है या नहीं दे सकता है। और सबको पता है, मैं बार बार एक बार फिर अपने दर्शकों को समझा देता हूं, बता देता हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वो कानून जिसमें प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये लीगल पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि पहले हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की जाएगी। कोर्ट के पास आज समय कम है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि गर्मी की छुट्टियों के बाद
कल आखिरी दिन है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आज सुनवाई नहीं भी होती है और टलती भी है तो गर्मी की छुट्टियों में सुनवाई होगी, क्योंकि परसों जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने संकेत दिया था कि हम गर्मी की छुट्टियों में भी अगर जरूरत पड़ी तो सुनवाई कर सकते हैं। वो इसलिए कि गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेंचेज बैठती हैं, कुछ जज सुनवाई करने के लिए, आवश्यक मामलों की सुनवाई करने के लिए बैठते हैं, और ये संयोग से पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ गर्मी की छुट्टियों में के पहले हफ्तों में बैठने वाले हैं सुनवाई करने के लिए। तो अब सारी चीज़ें जब सुनवाई होंगी, जब मामला रीच करेगा तभी पता चल पाएगा, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता विपनेश कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने की गुंजाइश पूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से मैं बात कर रहा था, तो चूंकि मैंने कहा कि क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार को इसमें जवाब दाखिल नहीं करना है। कोर्ट ने परसों ये कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे थे, तो कोर्ट ने कहा था कि हम चाहते हैं, कोर्ट ये चाहती है कि तुषार मेहता इस मामले में कोर्ट की सहायता करे, तो ऐसे में सरकार को जवाब दाखिल नहीं करना है, सरकार की तरफ से तुषार मेहता को केवल कोर्ट के पूछे मुताबिक राय देनी है। तो ये सारी चीज़ें जब सुनवाई के लिए आएंगी तब तय होगा। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली सुनवाई के दौरान कुछ हिंदू पक्षकार के लोग यहां आ गए थे, थोड़ा हल्ला हंगामा हुआ था, तो आज कोर्ट की थोड़ी सख्ती है, जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं वही लोग अंदर आ पा रहे हैं। और एक खास बात और कि नारंगी रंग और भगवा रंग के कपड़े पहनकर कोर्ट में आने पर पाबंदी है। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के एक पिटिशनर हैं कोर्ट में, वो भगवा रंग का एक ऑरेंज कलर का जैकेट पहन कर आए थे। सुरक्षाकर्मी ने कहा कि आज आप इसे नहीं पहन सकते, निकाल दीजिए, और उनको निकालना पड़ा। तो ये है कोर्ट का माहौल। एक बार मैं चाहूँगा साहिल हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि हमारे जैसे तमाम पत्रकार यहाँ पर इंतजार करेंगे, हमारे जैसे तमाम पत्रकार यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। और रोचक बात, जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस लॉन में जहाँ पर मीडिया है वहाँ पर भगवा कलर के, ऑरेंज कलर के जैकेट वगैरह पहनकर आने पर पाबंदी है, क्योंकि परसों की सुनवाई के दौरान कुछ लोग भगवाधारी यहां आ गए थे और यहां पर उन्होंने कुछ नारेबाजी करने की कोशिश की थी, कुछ नारे लगाए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। विपनेश, ये है सुप्रीम कोर्ट की वास्तविक स्थिति, अभी की स्थिति। 10:30 बजे मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में मेंशन किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि इस मामले की जल्दी सुनवाई कर लीजिए। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जाएगा कि इस जो महिलावादी हैं, जो महिलाओं ने याचिका बनारस कोर्ट में लगाया है, उनके तरफ से ये मांग की जाएगी कि अभी उनके तरफ से जवाब दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए और उनको समय दिया जाना चाहिए और सुनवाई टालने की मांग की जाएगी। ठीक है, और इस बीच खबर आ गई है कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट लेकर सहयोगी साथी के साथ कोर्ट वाराणसी पहुंच चुके हैं। हमारी नजर रहेगी इस पर, अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, एक जो 6 और 7 तारीख को सर्वे हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद में, वो परिसर का है, बाहरी जो हिस्सा था उसकी सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, लेकिन जो उसमें दावे किए गए हैं, जो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आती हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी, कुछ बयानबाजी हुई है इस पूरे मामले पर, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूं। सुनिए। कोर्ट ने ये कहा कि जो सर्वे होगा उस सर्वे की रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। आखिरकार ये रिपोर्ट किसने बाहर की? अब दोनों पक्ष में एक कह रहे हैं कि ये फुब्बारा है, एक कह रहा है कि शिवलिंग है। ये कहीं न कहीं समाज को बांटने का प्रयास और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों पर बहस न हो, महंगाई पर बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, जो कंपनियां खरीदी जा रही हैं कुछ लोगों के हाथ में जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी गुपचुप तरीके से वन नेशन वन पूंजीपति की पॉलिसी चला रही है, उसकी जानकारी जनता को ना हो। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि आपका गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल 100 को पार क्यों हो गया, खाने का तेल 150 रुपया क्यों हो गया, आटा पिछले 6 महीने में 42% क्यों बढ़ गया, सब्जी जो है वो आपकी थाली से, दाल आपकी थाली से, इस देशवासियों की थाली से क्यों गुम हो गई। तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और सब मुद्दों को ढांपते जाओ। ये भाजपा का मूल मंत्र बन गया है। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है,
जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। देखिए, किसी को भी ना डरने की जरूरत है, ना किसी को डराने की जरूरत है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह हुई है कि भय की पॉलिटिक्स और भ्रम का पेशा उनका हो गया है, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट पर विश्वास करिए। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि सिर्फ नफरत फैलाना, नफरत चिल्ला करके और खुद नफरत के खलनायक की भूमिका में आ जाना और अपने आप को सेकुलर कहना। कुछ लोगों की दिक्कत ये हुई है कि सेकुलर चोला और कम्युनल झोला, ये उनका चलता रहता है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो इसी से मैं चर्चा की शुरुआत करें। राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि आप असल मुद्दों को छिपाने के लिए बीजेपी खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर आई है और जो महंगाई से जुड़ी हुई समस्याएं उनको छिपाने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वन नेशन वन पूंजीपति की पॉलिसी को छिपाना चाहती है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और यही कांग्रेस कह रही है। ये आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कल बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही हैं। कल जानबूझ करके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए हिंदुओं को अपमानित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। कल अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी लाल झंडा टांग दो और पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। मैं मानता हूं ये कहकर के उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है, हिंदुओं की भावनाओं को चोटिल करने का काम किया है। हिम्मत नहीं है उनकी कि वो ये इस तरह की कोई टिप्पणी इस्लाम के संदर्भ में करे कि कहीं किसी चबूतरे पर हरी चादर चढ़ा करके मजार बना दी जाती है। ये कहने की हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव जी में। अखिलेश यादव जी ने कल इतना ही नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आए हुए राम जन्मभूमि के मसले पर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रात अंधेरे में जाकर के मूर्तियां रख देते हैं। मैं मानता हूं ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है। अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए हिंदुओं को अपमानित करना का काम कब बंद करेंगे? ये कारसेवकों पर गोली चलाने वाले कारसेवकों के हत्यारे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में कितनी न्यूनता तक जाएंगे, कितनी न्यूनता तक जाएंगे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूरा मामला न्याय की परिधि के दायरे में है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए, कोर्ट कमिश्नर ने अपना सर्वे किया है, सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका सब पालन करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका पालन कराने की संवैधानिक उत्तरदायित्व से बंधी हुई है। बावजूद इसके बिना किसी भूमिका की भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के वो धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको करनी है ना महंगाई पर बात करें ना बेरोजगारी पर बात जितनी करनी है, जितनी कानून व्यवस्था पर बात करनी है, भाजपा का जितना विरोध करना है करें। लेकिन हिंदू धर्म का विरोध करना, हिंदुओं को दकियानुसी बताना, हिंदुओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह स्वीकार नहीं हो सकता है और देश का हिंदू इसको स्वीकार नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी की यह दुर्दशा है। और समाजवादी पार्टी अगर यही लगातार प्रवृत्ति रखती है तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा और भुगतना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी इस बयानबाजी के लिए आज माफी मांगे, वरना देश का हिंदू उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा और इसकी बड़ी कीमत अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को चुकानी पड़ेगी। अमीक जी, आपने राकेश त्रिपाठी जी को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, आपके लिए, कि अगर मुद्दों की बात आप बार बार करते हैं तो मुद्दों पर बात कीजिए ना। कौन सा बीजेपी रोक रही है इसको? कोई रोक रहा है, लेकिन नहीं, आप धार्मिक टीका टिप्पणी करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विपनेश, मैं न्यूज़ 24 को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस माहौल में जब कोई दूसरी बात नहीं हो रही है तो आपने इस बात का जिक्र किया कि घरेलू गैस के दाम कैसे बढ़े। क्या ये जो जिन घरों पर इसका पूरा भार पड़ेगा, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ये जो गेहूं है, मोदी जी की सरकार ने जिन अपने विदेशी दोस्तों को बेच दिया, वो कह रहे थे पूरे दुनिया को हम गेहूं खिला सकते हैं, भारत में गेहूं की किल्लत है, उसके दाम बढ़ गए हैं। तो ये त्रिपाठी जी को, ये जो हिंदू हिंदू खेलते हो ना, इसको बंद कर दो। 1947 के बाद हिंदुओं के ही देश में सरकारें हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे हिंदू सेकुलर जो जमाते हैं उन्हीं की ही पार्टियां हैं। हिंदुओं की सरकारें नहीं रही राकेश त्रिपाठी, और आप भी नहीं है। हिंदुओं की सरकारें मतलब क्या? देश की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को आप हिंदुओं की सरकार मैं स्वीकार नहीं करूंगा। न्यूज़ 24 जैसे बड़े चैनल के मंच पर अगर बैठ करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अगर आप हिंदुओं की सरकार कहेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। भी हिंदू हैं, आप अकेले हिंदू के ठेकेदार ज्यादा मत बना करिए।
आप बताओ इस देश के अरे अमीर जावेई हिंदू तो तुम भी हो, गेहूं अमीर जावेई हिंदू तो तुम भी हो, ये स्वीकार करो कि तुम भी हिंदू हो, स्वीकार करो अमीर जावेई कि तुम भी हिंदू हो। नहीं अमीर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो सर्वधर्म वाला ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, हर धर्म के लोग इसमें रहते हैं और सब अपनी वोट की आहुति देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज ही वोट देता है, हर वर्ग, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई देता है। तो आपकी इस बात का क्या मतलब है, हिंदुओं की सरकार? मेरा ये कहना है कि ये जो हिंदू खेल रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू ही है। मुसलमानों ने हिंदू समाज के लोगों को अपना नेता माना, कोई नहीं खेल रहा है, एक आप भावनाओं से खेल रहे हैं, आप इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। की कमी नहीं है, हर प्रदेश में जिन्ना पैदा किया राकेश त्रिपाठी की पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर। मेरा सिर्फ इतना कहना है राकेश त्रिपाठी, आपकी जो आरएसएस बीजेपी है ना, हमेशा से आप लोग पीछे से खेलते हो। इस मामले में ज्ञानवापी में जरा फ्रंट से आ जाओ। मैं कहना चाहता हूं विपनेश, जरा इनसे पूछो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बगैर छेड़े हुए, बगैर संसद में अमेंड किए हुए आप बाल भी बाका नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का, गिरजाघर का या गुरुद्वारे का। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि संसद में चेंज कर दो, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अगर आपको हिंदुओं से इतना प्रेम है, चेंज कर नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, आप वर्शिप एक्ट 1991 के क्लॉजेस को पढ़िए, वो अप्लाई नहीं करता है ऐतिहासिक इमारतों पर, वो अप्लाई नहीं करता है। एक मिनट रुकिएगा राकेश जी और अमीक जी, ये जो कोर्ट का मामला आप ले आए हैं, जो लीगल एंगल है इसका, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, प्रभाकर मिश्रा से मेरे सहयोगी, क्योंकि वो अदालतों को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, मैं उनसे क्लैरिफाई करा लेती हूं। प्रभाकर मिश्रा, आपने सुना अमीक जी क्या कह रहे हैं कि अमेंडमेंट कर दीजिए, उसके बाद ही ये मामला उठ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट के बाद ही, उससे पहले ये नहीं हो सकता है ऐसा जो इस मामले पर चल रहा है। विपनेश, समस्या यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और देश के कानून को अपने अपने हिसाब से समझने और बताने की कोशिश होती है, और जब इसके दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो अदालतों की ज़रूरत होती है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट काशी ज्ञानवापी मामले में लागू होता है या नहीं, मथुरा में लागू होता है या नहीं, यह देखने के लिए देश की अदालत सक्षम है। इस पर टीका टिप्पणी करने से, सियासत करने से मामला खराब होता है, मामला बिगड़ता है। ज्ञानवापी के मामले में जो पहली बात कही गई, प्रार्थना पत्र जो दायर किया गया, उसमें यह कहा गया कि वहां पर श्रृंगार गौरी की निर्बाध पूजा करने की इजाज़त दी जाए, और उसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि हम वहां पर धार्मिक चरित्र पहले से चूंकि पूजा होती रही है, हम धार्मिक चरित्र बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से कहीं से कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जो बात कही थी कि अगर वहां पर निर्बाध पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाती है तो यह परोक्ष रूप से प्लेस से वहाँ के मस्जिद के धार्मिक चरित्र को अल्टर करने की, उसे बदलने की कोशिश होगी, और जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। तो ये दो विरोधाभास है, एक हिंदू पक्ष का दावा, एक मुस्लिम पक्ष का दावा, और इन दोनों दावे दावों के का असली सही क्या है, कानून क्या है, उसकी समीक्षा कौन करेगा? तो देश की सबसे बड़ी अदालत संविधान के तौर पर और संविधान के रक्षक के तौर पर बैठी है, उसके जज बैठे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस पर फैसला करने दीजिए, छोड़ दीजिए सियासी पार्टी के लोगों को। मुझे लगता है कि हमारे चैनल पर बैठकर जब इस तरह की बातें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, खासकर ऐसे मामलों पर, तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मसले कानून के मसले हैं उसे अदालत प्रभाकर मिश्रा, ये बात आपने एकदम सही और सटीक तो ज्यादा बेहतर है। सियासी लोग जब फैसला करेंगे तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा, और ये सच है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही, हर पार्टी के नेता के लिए बोल रही हूँ कि जो अदालत के मसले उनको करने दीजिए, उसमें आप मत घुसिए, उसमें सियासत को मत घुसाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। एक और मेहमान है मौलाना गुलाम हाफिज सरवर साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, सर्वे रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? आप एक जो 6 और 7 को जो सर्वे हुआ था बाहरी परिसर का, उसमें दावा किया गया है कि उसमें साक्ष्य मिले हैं, जो अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और आज स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह भी अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं उस सर्वे को लेकर। तो वो जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देवी देवताओं के वहां पर चिन्ह है, कलाकृतियां मिली हैं, तो उसको बल मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? सबसे पहले प्रभाकर साहब जैसे पत्रकार को बधाई, मैं सलाम करता हूं। ऐसे बेबाक पत्रकारिता का मैं सम्मान भी करता हूं।
और मैं समझता हूं कि पूरे इस डिबेट का निचोड़ उन्होंने रख दिया। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस चल रही है उसका भी हमको लगता है कि उन्होंने पूरा निचोड़ लाकर सामने रख दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ होगा और सारे जानकार वहां बैठे हुए हैं। चलिए, सर्वे पर जो बात, मैं सबसे पहले तो अजय मिश्रा जी जो है वो पहले ही समझिए संदेह के घेरे में रहे। एक पक्ष ने विरोध किया कि नहीं, इनको हटाया जाए। अदालत ने एडिशनल 2 और उसमें शामिल कर दिया। उसके बाद फिर उनको हटा भी दिया गया। एक बात आपको मैं बताऊं कि ये पूरा सर्वे डाउटफुल होकर रह गया, क्योंकि तमाम मीडिया में ये मिला जी, वो मिला जी, यहां मिला जी। जब ये बात अदालत की देख रेख में मीडिया को जाने की इजाजत, आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं, किसी को जब जाने की इजाजत नहीं, तो ये लीकेज कहां से था और क्यों सारी बातें बाहर आ गई पब्लिक डोमेन में, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और इस सर्वे पर बवाल तो होना अब लाजमी है, चाहे अदालत में जो भी रिपोर्ट विशाल जी दे या मिश्रा जी दे। लेकिन बात तो सारी पहले ही लीक हो गई और केवल वो फाउंटेन, जितने जो वकील थे, जो वादी पक्ष था, प्रतिवादी पक्ष था, सबने अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ बयान दिया। मैं समझता हूं, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं इतने बड़े चैनल के माध्यम से, कि वाराणसी कोर्ट गंभीरता से उन सभी लोगों के उत्तरदायित्व को तय करे जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उन्होंने ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाया। यदि नहीं निभाया तो उन सबों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात ठीक है मौलाना साहब, वो तो कोर्ट तय करेगा। आप सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके संदेह के घेरे में उसको ला रहे हैं, वो कोर्ट तय करेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, हम और आप कोई नहीं होते हैं, अदालत सक्षम है करने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे वाराणसी जाना होगा, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आती हूँ। मैं जल्दी से अपडेट ले लेती हूँ। अमिताभ ओझा, बताएं कितनी देरी है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह दोनों अपनी रिपोर्ट को लेकर सिलवंत लिफाफे में लेकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो कोर्ट जो माननीय जज हैं उनके पास पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जिस पे फिर उस पर जो आपत्ति और अनापत्ति वाली जो बहस है वो शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि दोनों वहाँ पे कोर्ट कमिश्नर पहुँच गए हैं अपनी रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि 12 बजे के पहले वो रिपोर्ट दाखिल करे और वो रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पहुँच चुके हैं और वो दाखिल कर रहे हैं। क्योंकि ये लंबी बताया जा रहा है, करीब 70 पेज की रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने जो तैयार की है वो 70 पेज की रिपोर्ट है। और इसमें उस रिपोर्ट में, जैसा कि राजीव रंजन जी ने जो बात किया था विशाल सिंह से, इसमें जो 13 घंटे की वीडियोग्राफी है और करीब 1500 फोटोग्राफ से वो अलग से है, उसकी जो चिप है वो अलग से है। और दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, दोनों ही जो तैयार किए जो सर्वे की रिपोर्ट है वो कोर्ट तक वो पहुंच चुकी है। और कुछ ही देर के बाद अब जज, जो स्पेशल जज हैं सिविल के रवि कुमार दिवाकर, वो उन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। राकेश त्रिपाठी, सर्वे रिपोर्ट पर ही सवाल अब खड़े होने लगे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मौलाना जो गुलाम हाफिज सरवर साहब हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कोई मतलब नहीं रह जाता है इसका, सर्वे रिपोर्ट का। अब नहीं, गुलाम हाफिज साहब चाहें तो अपनी आपत्ति कोर्ट के सामने रख सकते हैं, उनका अधिकार है। अगर वो पार्टी है तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी आपत्तियों को पहले भी रखा है। कोर्ट को तय करना है कि वो सर्वे रिपोर्ट को किस रूप में स्वीकार करती है। ये तर्क करना कि मीडिया में तथ्य लीक हो गए हैं इसलिए तथ्य झूठे हैं, मैं मानता हूं ठीक नहीं है। हाँ, लीक होना अगर एक कार्रवाई के दायरे में आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी उसमें, लेकिन जो सत्य है वो तो उद्घाटित होकर के रहेगा। वो कोर्ट के माध्यम से होगा या आने वाले दिनों में आपको सामने दिखाई पड़ेगा। सत्य को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता है, तथ्य को छुपाना भी नहीं चाहिए। जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए, लेकिन सत्य को छुपाने की भरसक कोशिश लगातार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने की है, हाजी गुलाम सरवर ने की है। ऐसे तमाम इस्लामिक स्कॉलर बार बार इस बात के पक्षधर रहे कि सर्वे ना किया जाए, वीडियोग्राफी ना की जाए, तथ्य सामने ना आने पाए। अरे भाई, सांच को आंच नहीं होनी चाहिए, जो तथ्य है वो सामने आने दीजिए। भाई, मीडिया को अगर जानकारी हो गई, देश को अगर जानकारी हो गई तो हंगामा क्यों हो रहा है? ये जानकारी तो होनी चाहिए ना, क्या तथ्य है, क्या सत्य है, वो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये देश के सामने आने दीजिए ना। क्यों घबराहट हो रही है? फव्वारा होगा तो फव्वारा ही रहेगा ना, अगर शिवलिंग होगा तो शिवलिंग रहेगा। इस तथ्य के प्रकटीकरण से घबराहट जिनके भीतर है, ये इससे स्थापित हो जाता है कि कुछ तो सच है जिसकी पर्देदारी हो रही है। सच कुछ ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है, लेकिन सच छिपेगा नहीं,
सच तो बाहर आएगा, सच सामने दिखेगा, प्रकट रूप में दिखेगा, सत्य जो सनातन रूप में है वो दिखाई पड़ेगा। ओके, आप किस बात पर अमीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राकेश त्रिपाठी जी, हमारा देश जितना विशाल है ना, जितनी उसकी इतिहास संस्कृति जितने हजारों साल की है ना, द्रविड़ ये मानते हैं कि आर्यन जब आए भारत में, उन्होंने उनके मंदिर, उनकी संस्कृति को तबाह बर्बाद कर दिया, जमीन में मिला दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की जितनी मंदिरें थी गिरा के जमीन में मिट्टी में मिला दिया। बुद्ध धर्म को उसने जमीन में गाड़ दिया। पूरे देश में अफगानिस्तान तक जब भी खुदाई करो तो बुद्धा की मूर्ति मिल जाती है। मेरे भाई राकेश त्रिपाठी, ये कब तक तोड़ने का खुदाई का काम करोगे? इस देश के, ये देश जो है खंडहर पे बना हुआ है। और ये जो हमारी इंडो इस्लामिक आर्ट, हमारा ये मोन्यूमेंट्स का जो बनाने का तरीका है ना, वो हमेशा मिलके बना हुआ है। नहीं रुकिए मौलाना साहब, ऐसे नहीं, तीन लोग ऐसे एक साथ नहीं बोल सकते। 1 मिनट मौलाना साहब। राकेश त्रिपाठी जी, अमीक जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे। ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है, एक तो बाहरी परिसर की सबमिट हो चुकी है, जो कमिश्नर पूर्व हो गए हैं अजय ने सबमिट कराई है, अजय मिश्रा ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर दीवारों पर कलाकृतियां हैं, साक्ष्य मिले हैं। और आज विशाल सिंह अपने सहयोगी के साथ वो रिपोर्ट अब से थोड़ी देर के बाद, जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वो पेश करने जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी मुझसे पूछेंगे? यस। देखिए, जो भी सर्वे का रिपोर्ट होगा वो माननीय अदालत में रखा जाएगा। उसके बाद जो भी अदालत बात रखेगी वो तो जाहिर सी बात है कि सबको जो है वो मान्य होनी चाहिए, चाहे राकेश त्रिपाठी जी हो या अमीर जामई हो। लेकिन अगर आपके फिर ये बयानबाजी क्यों? अगर कोर्ट पर आपको यकीन है तो फिर ये बयानबाजी क्यों इस तरीके की? विपनेश, बयानबाजी इसलिए है कि बीजेपी आरएसएस इस पूरे मामले में बैकग्राउंड में खेल के पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है। जब आज भुखमरी है, गेहूं विदेश में मोदी जी ने बेच दिया, नहीं है गेहूं भारत के, ये समस्या है। वाराणसी के जो रिपोर्टर साहब हैं, अमिताभ जी से पूछिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया, हाईवे बनाए, हमारी कितनी मंदिरों को तोड़कर हमारे जितने भी सब वहां पर मूर्तियां थी जमीन में पड़ी हुई हैं, पूरे वाराणसी में बिखरी पड़ी हुई हैं। आप सच्चाई जानना चाहते हैं या नहीं? समाजवादी पार्टी क्या है वहां पर, ये जानना चाहती है या नहीं? ये बताइए मुझे अमीक जी। अरे ये सच्चाई कहाँ मानेंगे? जानना चाहते हैं आप या नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर, उन तहखानों के भीतर क्या है, आप जानना चाहते हैं या नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। जो कमिश्नर गए हैं उसके अंदर, उनको भी पता है उसके अंदर क्या है। भाई 10 घंटे का कुछ नहीं पहुंच चुके हैं। हम ये कह रहे हैं आप पहुंच चुके हैं, जामे का चेहरा सामने निकल कर आ गया, ये निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है। नहीं, ये बताए ये हमारे ये क्या त्रिपाठी जी, बनारस में मंदिरें तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? कितनी सैकड़ों मंदिर तोड़ी। और जब साधु संतों ने विरोध किया, उनके पैर तोड़े गए, जूतों से मारा गया हमारे साधु संतों को, जब उन्होंने मंदिर तोड़ने का अरे राकेश त्रिपाठी, जाकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख कर आइए। आज भव्य स्वरूप पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने के लिए देश और दुनिया से महादेव की भक्ता है। काशी के नाम पे आपने मंदिरों को तोड़ा है। औरंगजेब से कम नहीं हो तुम, औरंगजेब से कम नहीं है योगी जी की सरकार। बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो। अरे अमीर जामी जैसे लोगों को, जिनको अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको ज्ञान अधूरा होता है या अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, या अमीर जामी जैसे लोग। और ये बयानबाजी भी बहुत खतरनाक है अमीर जी, राकेश त्रिपाठी जी। और मैं मौलाना साहब आपको भी कहती हूँ, जब आप तीनों किसको धोखा दे रहे हैं जनता को? आप कहते हैं कि हमें कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट की कार्रवाई पर, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, तो रुक जाइए, ये बयानबाजी मत कीजिए, इससे माहौल खराब हो रहा है, भावनाएं भड़कती हैं, तमाशा मत बनाइए। मुझे चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आने दीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो ये जो उससे पहले की बयानबाजियां हैं कि पत्थर रख लीजिए, वहीं से मंदिर की शुरुआत हो जाती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है, ये सब मत कीजिए। जनता समझदार है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब जानते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी का शुक्रिया, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।